हंसी विभूषित कराधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधरविंदनेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जीव और ईश्वर की सृष्टि ईक्षणादि प्रवेशांता षष्ठीरेष कृता भवेत् जागृतादि विमोक्षांता संसारो जीव कर्तिका ईक्षण से प्रारंभ कर प्रवेश पर्यंत षष्ठी ईश्वर की रचना है और जागृत आदि से मोक्ष पर्यंत संसार की रचना जीव कृत है। अब विचार करने का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। हम इस बात का निश्चय करें कि ईश्वर के ईक्षण करने से माया नाम रूपात्मक जगत का विस्तार करती है। सत्व आदि तीनों गुणों में स्पंदन उत्पन्न होता है और सूक्ष्म पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। उससे कर्मेंद्रियों सहित प्राण ज्ञानेंद्रियों सहित अंतःकरण की उत्पत्ति होती है। उन्हीं पंचभूतों के तमशांश के पंचीकरण से स्थूल पंच महाभूत लोक लोकांतर स्थूल शरीरों की रचना होती है। ये सब मायोपाधिक ईश्वर की रचना है। अंत में ईश्वर प्राणियों के शरीर में जीव भाव से प्रविष्ट हो जाता है। जीव भाव उत्पन्न होने पर जीव अपनी प्रकृति से जागृत स्वप्न सुषुप्ति बंधन और मोक्ष की कल्पना करता है। फिर वो अपने अज्ञान के कारण अपने संसार में विचरण करता है, सुख दुख भोगता है। ज्ञान उत्पन्न होने पर अपने को मुक्त भी अनुभव करता है। जीवों की तीन गतियां हैं। नंबर 1 विषयी, नंबर 2 साधक और तीसरा सिद्ध। पहला विषयी, जो विषयों में ही रमते रहते हैं, और साधक और सिद्ध। अब एक कूटस्थ का स्वरूप क्या है? ये हेडिंग है कूटस्थ का स्वरूप। असंग एव कूटस्था सर्वदा नास्य किंचन भवत्यतिशयस्तेन मनस्येवं विचार्यताम्। कूटस्थ सर्वदा असंग ही है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता। इसलिए मुमुक्षु अपने मन में यही विचार करे। कूटस्थ आकाश की भांति अरूप अनंत असंग और निर्लेप है। उसमें जन्म मरण आदि विकार नहीं होते। यह कूटस्थ जीव और ईश्वर से भिन्न है। अपना स्वरूप और सत्ता यही कूटस्थ है। अपना स्वरूप और अपनी सत्ता यही कूटस्थ है। मुक्ति चाहने वाले पुरुष को बार बार यही चिंतन करना चाहिए। न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। कूटस्थ का न नाश है न उसकी उत्पत्ति है। वो ना बंधन में है और ना वो साधक है, ना वो मुमुक्ष है, ना मुक्त है। इसी का नाम परमार्थता है। कूटस्थ का नाम ही परमार्थ है। यह श्लोक अमृत बिंदु उपनिषद 10 से उद्धृत किया गया है। इसमें कूटस्थ की असंगता का वर्णन मिलता है। अपने आप को कूटस्थ रूप जानकर उसके इन लक्षणों का अनुभव और चिंतन करना चाहिए। हम कूटस्थ स्वरूप हैं। हमारा न विनाश होता है न उत्पत्ति होती है। हम ना विद्या कर्म आदि के बंधन में हैं और ना हम बंधन से छूटने के लिए कोई साधना ही करते हैं। नित्य मुक्त होने के कारण ना हम मुक्त होने की कामना करते हैं और ना हमारे मुक्त होने का प्रश्न ही उठता है। यही हमारी परमार्थता है। अवांग मन संगम्यम तम
श्रुतिर्बोधयितुं सदा श्रुतिर्बोधयितुं सदा जीवमीशं जगद्वापि जीवमीशं जगद्वापि समाश्रित्य प्रबोधयेत् समाश्रित्य प्रबोधयेत्। इस वाणी और मन से अगोचर, ये जो कूटस्थ है वाणी और मन से अगोचर है। कूटस्थ आत्मा का बोध कराने के लिए श्रुति सदा जीव, ईश्वर और जगत का आश्रय लेकर ही प्रबोध करती है। कूटस्थ को समझाने के लिए, कूटस्थ का बोध कराने के लिए कूटस्थ आत्मा, कूटस्थ और आत्मा एक ही बात है। इस वाणी और मन से अगोचर कूटस्थ आत्मा का बोध कराने के लिए श्रुति सदा जीव, ईश्वर और जगत का आश्रय लेकर ही प्रबोध करती है। यद्यपि अपना स्वरूप कूटस्थ आत्मा ही है, किंतु मन वाणी से अगम्य होने के कारण हमें उसका सहसा अनुभव नहीं होता है। हम अपने ज्ञान के साधनों से जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं और जानते हैं वो जगत ही है, जीव है या ईश्वर है। इन्हीं तीन चीजों के विषय में जानते समझते हैं। श्रुति इनका निषेध करने के लिए इनके माया में रूप का वर्णन करती है। जब हमारे मन में सत्य को जानने की इच्छा होती है, श्रुति हमें इन सबके अधिष्ठान रूप में अथवा सबके मूल कारण के रूप में अथवा इनके रूप में उस सत्य का ज्ञान करा देती है। वेदांत में इस पद्धति को अध्यारोप अपवाद कहते हैं। पहले जगत आदि का अध्यारोप करते हैं, फिर उसका अपवाद कर अधिष्ठान रूप कूटस्थ का निरूपण करते हैं। तत्व दर्शन करने पर समस्त नानात्व का निषेध कर देते हैं। यया यया भवेत पुंसां यया भवेत् पुंसां व्युत्पत्ति प्रत्यगात्मनि व्युत्पत्ति प्रत्यगात्मनि सा सैव प्रक्रिये स्यात् सासैव प्रक्रिये स्यात् सात्वित्याचार्य भाषितम् सात्विकाचार्य भाषितम्। जिस प्रक्रिया से पुरुषों को प्रत्यगात्मा के विषय में व्युत्पत्ति माने विशद ज्ञान होता है, वही प्रक्रिया वेदांत शास्त्र में श्रेष्ठ मानी जाती है, ऐसा सुरेश्वराचार्य ने कहा। वेदांत शास्त्र में परमार्थ तत्व के विषय में कोई विवाद नहीं है। उसे सर्वत्र सच्चिदानंद स्वरूप एक अद्वितीय वस्तु के रूप में प्रतिपादित किया गया है, किंतु उसके बोध कराने की प्रक्रिया में भेद दिखाई देता है। विभिन्न उपनिषदों में अलग अलग प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। तत्व का ज्ञान पंच महाभूत विवेक से, अवस्थात्रय विवेक से, पंचकोश विवेक से, दृष्टादृश्य विवेक से अथवा नित्यानित्य विवेक से होता है। ज्ञान की विविध प्रक्रियाओं के होने का कारण अधिकारी भेद भी है। उत्तम, मध्यम और अधम अधिकारी के भेद से अनेक प्रक्रियाओं की खोज की गई। जब व्यक्ति के लिए वही प्रक्रिया उत्तम है जिसके द्वारा उसे बोध प्राप्त होता है, कोई दूसरी प्रक्रिया अन्य व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम सिद्ध हो सकती है। ये वार्तिककार सुरेश्वराचार्य जी का मत है। श्रुति तात्पर्यम् अखिलम् बुद्ध्वा भ्राम्यते जडः विवेकी त्वखिलं बुद्ध्वा तिष्ठत्यानंदवारिधौ जड़ पुरुष जिसकी बुद्धि जड़ है, वो संपूर्ण तात्पर्य को न जानकर भटकते रहते हैं। थोड़ा यहाँ सुन लिया, थोड़ा वहां सुन लिया, थोड़ा वहां सुन लिया, और एक एक बात का तर्क एक दूसरे से करते करते इधर ही उधर भटकते रहते। एक सज्जन हमको मिले, वो पढ़ते लिखते बहुत थे, और जब जब वो हमें मिले तब वो कहें ईश्वर क्या है और हम क्या है। जब मिले तो उनकी यही दो बातें, तो कहते फिर ईश्वर है नहीं। हम कहा भाई आप जानो जो है, हम इस बात को नहीं जानते। झक्की टाइप देखते थे। तो इस तरह जो जड़ पुरुष श्रुति के संपूर्ण तात्पर्य को न जानकर भटकते रहते, और विवेकी संपूर्ण श्रुति के तात्पर्य को जानकर आनंद समुद्र में मग्न हो जाते हैं।
वेदांत का यथार्थ ज्ञान विवेकी पुरुषों को ही होता है। साधन चतुष्टय में सबसे पहले विवेक की आवश्यकता बताई गई है। विवेक से वैराग्य आदि अन्य गुणों की वृद्धि होती है। विवेक आदि से रहित, जिसमें विवेक नहीं है, विवेक आदि से रहित जड़ पुरुष सुत के वास्तविक तात्पर्य को नहीं समझ सकते। वे अपनी बहिर्मुखी वृत्ति के कारण संसार की स्थूल समस्याओं में ही उलझे रहते हैं। उन्हें विचार करने का मौका ही नहीं मिलता। सूक्ष्म रहस्य की बातों तक उनकी गति कभी नहीं हो सकती। वे अपनी इस दुर्बलता के कारण वेदांत शास्त्र को ही कठिन या दोषपूर्ण मानते रहते हैं और अज्ञान अंधकार में यूं ही भटकते रहते हैं। विवेकी पुरुष अपनी अंतर्मुखी निर्मल बुद्धि के बल से समस्त वेदांत शास्त्र के रहस्य को समझ लेते हैं और अपनी हृदय गुहा में प्रवेश कर तत्व के दर्शन करते हैं। अपना कूटस्थ आत्मस्वरूप आनंद सिंधु है। विवेकी लोग उसे जानकर उसी आनंद में मग्न रहते हैं। तात्पर्य है, संयम आदि तप के द्वारा विवेकवान बनकर वेदांत के रहस्य जानने का पूरा प्रयास करना चाहिए। माया में गो जगन्नीरम मायामेघो जगन्नीरं वर्षत्वेष यथा तथा वर्षत्वेन यथा तथा चिदाकाशस्य नो हानिर्न आकाशस्य निर्मलं वालाभैति स्थिति। वालावैति स्थितिः। विवेकी पुरुष का यही निश्चय रहता है कि माया रूपी मेघ जगत रूपी जल की चाहे जितनी वर्षा करे, माया चाहे जितने जगत बना दे, किंतु उससे चिदाकाश की कोई न हानि होती है और न लाभ होता है। सच्चिदानंद स्वरूप जीव का त्यों बना रहता है। अपने आत्मानंद में मगन विवेकी पुरुषों का तो निश्चय यही रहता है कि हम सब प्रकार से निर्लेप और असंग रहें। जैसे मेघ घनघोर वर्षा होने पर पृथ्वी पर सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, उससे खेती को लाभ होता है, व्यापारियों और कारीगरों की हानि होती है, किंतु आकाश को उससे कोई हानि या लाभ आकाश को उससे कोई हानि या लाभ नहीं होता। वैसे ही माया चाहे जितने अद्भुत जगत की रचना करे, उससे जीवों को कितनी ही हानि हो अथवा लाभ हो, किंतु निर्लेप आत्मा सदा उससे असंपृक्त ही रहता है। उसे न कोई हानि है, न उसे कोई लाभ है, न कोई सुख है, न कोई दुख है। वो सदा शांत और आनंद में ही रमण करता है। इमं कूटस्थ दीपम यो इमं कूटस्थदीपं अनुसंधत्ते निरंतरम अनुसन्धत्ते निरन्तरं स्वयं कूटस्थ रूपेण स्वयं कूटस्थरूपेण दीप्यते सौ निरंतरम। दीप्यते सौ निरन्तरम्। जो मुमुक्ष पुरुष इस कूटस्थ दीप का निरंतर अनुसंधान करते हैं, वे निरंतर अपने कूटस्थ रूप दीप से प्रकाशित रहते हैं। यह श्लोक इस अध्याय की फलश्रुति है। यहाँ प्रस्तुत किए गए शास्त्र और युक्ति प्रमाणों से अपने कूटस्थ आत्मा का अनुसंधान करना चाहिए। अविद्या के आवरण में अपना यह स्वरूप ढका हुआ है। ज्ञानाभ्यास से यह आवरण दूर होता है। श्रवण मनन निधिध्यासन ज्ञानाभ्यास है। इसी अभ्यास को आत्मानुसंधान कहते हैं। इस कार्य में कूटस्थ दीप अध्याय बहुत उपयोगी है। वो हमें निश्चय अपने स्वरूप तक पहुंचा देता है। अपने कूटस्थ रूप आत्मा का दर्शन कर लेने पर हम उसे अनंत नित्य चैतन्य से प्रकाशित पाते हैं और उसी ज्ञान के प्रकाश में आनंद में जीवन जीते हैं। इसलिए इस अध्याय का बार बार अभ्यास करना चाहिए। श्रीमद् विद्यारण्य स्वामी विरचित श्रीमद् विद्यारण्य स्वामी विरचित पंचदशी का 8वां अध्याय कूटस्थ दीप समाप्त।
छोड़कर प्रभु का आश्रय महान हरि का जाओगे। छोड़कर प्रभु का आश्रय महान हरि कहाँ जाओगे तुम। कितना घूमो फिरो यही आओगे तुम। कितना घूमो फिरो अरे जागो यहाँ सुख संग दुख है। अरे जागो यहाँ सुख संग दुख है। क्यों मोह के स्वप्न में सो रहे हो। क्यों मोह के स्वप्न में सो रहे हो। तुम जिनके लिए इतने चाव से, तुम जिनके लिए इतने चाव से इत कर्म के भार को ढो रहे हो। इत कर्म के भार को ढो रहे हो। छूट जाएंगे तो यही तुमसे, छूट जाएंगे तो यही तुमसे, जिनमें अति आसक्त हो रहे हो। जिनमें अति आसक्त हो रहे हो। यहाँ आँखों धार का जो समय था, यहाँ आँखों धार का जो समय था, तुम व्यर्थ अनर्थ में खो रहे हो। तुम व्यर्थ अनर्थ में खो रहे हो। होगा जब तक नहीं आत्मज्ञान, होगा जब तक नहीं आत्मज्ञान, यहाँ दुख पाओगे तुम। छोड़कर प्रभु का आश्रय महान हरि कहाँ जाओगे तुम। कुछ ही दिन जग में रहना है, कुछ ही दिन जग में रहना है। किसी निर्बल दुखी को सताओ नहीं। किसी निर्बल दुखी को सताओ नहीं। उपकार नहीं कर सकते तो, उपकार नहीं कर सकते तो, अपकार में पाप अपकार में पाप न पाओ नहीं। बल विद्या धन वैभव मद में, बल विद्या धन वैभव मद में, गर्वित होकर इतराओ नहीं। गर्वित होकर इतराओ नहीं। जिससे तुमने सब कुछ पाया, जिससे तुमने सब कुछ पाया, उस परमेश्वर को भुलाओ नहीं। उस परमेश्वर को भुलाओ नहीं। नित्य करते रहो पुण्य दान, साधु पाओगे। नित्य करते रहो पुण्य दान, सदा सुख पाओगे तुम। छोड़कर प्रभु का आश्रय महान हरि कहाँ जाओगे तुम। छोड़कर प्रभु का आश्रय महान हरि कहाँ जाओगे तुम। जो मानते नहीं परमेश्वर को, जो मानते नहीं परमेश्वर को, वो माइक को हमें भूल गए। वो माइक को हमें भूल गए। विषय सुख से विमोहित उसी मन में, विषय सुख से विमोहित उसी मन में, फिर अनेकों दुख सुख भोगते हैं। फिर अनेकों दुख भोगते हैं। कभी पाते हुए कभी खोते हुए, कभी पाते हुए कभी खोते हुए, हर्ष शोक के द्वंद्व में झूलते हैं। हर्ष शोक के
में जकड़े, सदा भक्ति वासना में जकड़े, फिर भी अभिमान वश भूलते हैं। फिर भी अभिमान वश भूलते हैं। उन्हें देखो रहो सावधान, उन्हें देखो रहो सावधान, कहना होगे जितना घूमो फिरो उड़ान, कहीं कहना होगे छोड़कर प्रभु का आश्रय महान, हरे कहाँ जाओगे तुम। अपने प्रभु से मिलने के लिए, अपने प्रभु से मिलने के लिए, अपने में उतार साथे रहो। अपने में ही गोदा लगाते रहो। जिसमें होकर सब कुछ करते, जिसमें होकर सब कुछ करते, उस चेतन स्वरूप को ध्याते रहो। उस चेतन स्वरूप को जाते रहो। जो हो रहा है बस देखो उसे, जो हो रहा है बस देखो उसे, साक्षी बनो हटाते रहो। साक्षी बन को हटाते रहो। विश्राम करो चित घन में सदा, विश्राम करो चित घन में सदा, जड़ से अपना बहुलाते रहो। जड़ से अपना भुलाते रहो। पथिक पाके परम गुरु ज्ञान, प्रेम अपनाओ। पथिक पाके परम गुरु ज्ञान, अपनाओगे तुम। छोड़कर प्रभु का आश्रय छोड़कर प्रभु का आश्रय महान, हरे कहाँ जाओगे तुम। कितना भूलो जितना घूमो फिरो उड़ान, कहीं इसका संत वचन है, सांसारिक ज्ञान से मनुष्य कर्म व्यस्त होकर भोगी बनता है। आत्मा के ज्ञान से विश्राम मिलता है। कुछ क्षण शांत हो जाओ। अभी तक जो सुना देखा या भोगा है उसे स्मृति से मिट जाने दो। शून्य में ही रहो, यही एकांत है, यही अनुभव का द्वार है। यात्रा बंद करो, स्थिर शांत होकर देखो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।